करता है। संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। अतः आज हम इस वीडियो में आपसे भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में संक्षेप में जानकारी साझा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। यह लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और दूसरी बार में जब इनका निर्वाचन हुआ तो ये सबसे अधिक मत से जीतने वाले राष्ट्रपति बन गए। उसमें इन्हें रिकॉर्ड 99% मत प्राप्त हुए, जो रिकॉर्ड आज तक किसी अन्य राष्ट्रपति से नहीं तोड़ा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार की कहावत को चरितार्थ करता है। 28 फरवरी 1963 को ये महान आत्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। इसके बाद देखते हैं हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इनका जन्म तिरुनी में 5 सितंबर 1888 को हुआ। इन्होंने दर्शन शास्त्र से MA किया और इनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। शिक्षा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। पहले उपराष्ट्रपति रहे लगातार 10 वर्षों तक। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की वजह से इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सोवियत संघ के राजदूत भी बने। 17 अप्रैल 1975 को एक और महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। ये राज्यसभा के सभापति भी रहे, लगातार 2 बार। आइए देखते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना में 8 फरवरी 1897 में हुआ। ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। आइए अब जानते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति BV गिरी के बारे में। इनका पूरा नाम बराहगिरी वेंकट गिरी था। इनका जन्म ब्रह्मपुर उड़ीसा में 1894 में हुआ। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। ये देश के तीसरे उपराष्ट्रपति भी रहे।
और ये देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ अब देखते हैं 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। ये असम के मूल निवासी थे। ये आपातकाल के समय में राष्ट्रपति पद पर थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। इनका जन्म 13 मई 1905 को हुआ था और 11 फरवरी 1977 को इनकी भी अपने पद पर ही रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के एक कृषक परिवार में 19 मई 1913 को हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। ये देश के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति बने तथा ये प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी बने। इनकी पार्टी का नाम था जनता दल। ये लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सिख धर्म के विद्वान और प्रथम सिख राष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। ये पंजाब के सीएम पद पर भी अपनी सेवा दे चुके। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। इनका जन्म 5 मई 1916 को हुआ। इनकी मृत्यु 29 नवंबर 1994 में हुई। ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी बने। आइए इसी के साथ देखते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन यानी रामास्वामी वेंकटरमन। ये 4 वर्ष तक उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका कार्यकाल सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों के साथ व्यतीत हुआ। इनके कार्यकाल में 4 पीएम रहे, जिनमें से 3 को इन्होंने शपथ दिलाई। इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 2009 में हुई। आइए अब देखते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। ये भोपाल से आते हैं और इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ। ये वहाँ के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे और ये 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे। संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने संबोधन दिया था। आइए अब देखते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण। के.आर. नारायण का पूरा नाम कोचेरी रमन नारायण है। ये भारत के राजदूत रहे। इनका जन्म 4 फरवरी 1921 को केरल में हुआ। 1992 में ये उपराष्ट्रपति रहे। ये जेएनयू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। इनका कार्यकाल
25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा और इन्होंने 95% मत हासिल किए और तीसरे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु सन 2005 को हुई। इसके बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 1998 में पोखरण में भारत का सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसमें APJ अब्दुल कलाम जी की अहम भूमिका थी। 27 जुलाई 2015 को यह महान आत्मा हमारे बीच से चली गई। भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इनका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में 19 दिसंबर 1934 को हुआ। ये सन 2004 में राजस्थान की राज्यपाल भी रही। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। आइए अब देखते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर 1935 को हुआ और 31 अगस्त 2020 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इनके राजनीतिक यात्रा पर अगर एक नज़र डालें तो सन 1969 में ये राज्यसभा सदस्य बने। सन 1982 में वित्त मंत्री, सन 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सन 2004 से 6 तक रक्षा मंत्री तथा सन 2006 से 9 तक ये विदेश मंत्री भी रहे। सन 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई सन 2012 से 25 जुलाई सन 2017 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। सन 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए अब देखते हैं श्री रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई सन 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। ये राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पैरोख गांव में 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसी के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक के सभी राष्ट्रपतियों की यह वीडियो पूरी हुई और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।